वन स्टार्ट। ओम जय माता दी। ओम महादेवी महादेवी नमो नमः। महादेवी के आशीर्वाद से मैं फिर दोबारा आपके सामने हूँ और आज हमें सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूँ। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि आप सोल के बारे में जानते हैं। सोल क्या होती है, आत्मा क्या होती है और वो आत्मा कब से आपके साथ कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब इस चीज़ का ज्ञान आपको है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कि एक सोल होती है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म में बताऊँ तो आपके सभी कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है या एक पेन ड्राइव होती है। जो लोग अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को हैंडल करते हैं तो सारा डाटा उसी में रखते हैं। अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो क्या करते हैं, वो डाटा को शिफ्ट करके उस हार्ड डिस्क को दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर मैं उस कंप्यूटर को बॉडी मान लूँ, शरीर मान लूँ और उसकी हार्ड डिस्क को मैं अगर सोल मान लूँ तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ मतलब बॉडी ख़त्म हो गई, शरीर चला गया। जो हार्ड डिस्क थी वो वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह आ गई, मतलब दूसरी बॉडी मिल गई। क्या डाटा बदल गया? डाटा तो वही रहेगा ना, फ़ोटोग्राफ्स भी वही रहेंगी, वो वीडियोज़ भी वही रहेंगे, वो यादें भी वही रहेंगी। अगर आप कश्मीर घूमने गए थे तो कश्मीर की जगह वो कन्याकुमारी तो नहीं बन सकता। कश्मीर है, कश्मीर की यादें रहेंगी, सिर्फ शरीर बदला। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि ऐसे ही मल्टीपल शरीर बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे, पर सोल वही रही, हार्ड डिस्क वही रही, कंप्यूटर बदलते रहे। अब हार्ड डिस्क में डाटा इकट्ठा हो रखा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। फिर वही दो बात, कौन सी एनर्जी? एक लव और हैप्पीनेस की एनर्जी, दूसरी पेन की एनर्जीज़। हमें सिर्फ दो एनर्जीज़ मालूम है, तीसरी एनर्जी हमें पता नहीं। हाँ, उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, उस पर डिटेल किया जा सकता है, पर मुझे दो ही मालूम है। तो अब सोल को सब कुछ मालूम है। सोल ने या हार्ड डिस्क में सब कुछ रिकॉर्डेड है, किसने क्या गलती करी, उसने उस वक्त क्या गलती करी, सब कुछ मालूम है। अब जब वो नया शरीर के लिए जाता है तो किसके पास जाएगा? यूनिवर्स के पास, मतलब ईश्वर के पास। उधर भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं पूरे। चलो मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। पहले ईश्वर के जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपने कभी चित्रगुप्त का नाम सुना होगा? चित्रगुप्त, कि चित्रगुप्त सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। बल्कि आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कैसे रह सकती हैं। तो चित्रगुप्त के पास कौन से सुपर कंप्यूटर हैं कि वो 800 करोड़ लोगों का और इतने जीव जंतु का रिकॉर्ड रख लेता है? तो वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक मन रखा, जिसे आप पेन ड्राइव कह सकते हो, और उसने आपके शरीर में रख दिया। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब शरीर ख़त्म होता है वो ऊपर जाते हैं, उस हार्ड डिस्क को निकालते हैं, चेक करते हैं कि भैया इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। अब कहते हैं कि भाई तूने इतनी सारी गलतियां करी हैं, इसे रेक्टिफाई कर। अब सोल को इवॉल्व होना है, समझिए। हर एक सोल चाहती है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाए, वो ईश्वर से जुड़ जाए, उस ज्योति में जुड़ जाए। वो उसके लिए काम कर रही है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि वो डेविल सोल है या ब्लैक सोल है या ग्रे सोल है, डिवाइन सोल है या वाइट सोल है। हर एक तरह की सोल है, बट हर कोई सोल अपने आप को इवॉल्व करना चाहती है। वाइट सोल को भी समय लगता है इवॉल्व होने में, पर वो भी इवॉल्व होना चाहती है। तो अब उसने कहा ईश्वर को कि भैया मैंने इतनी सारी गलतियां करी हैं, अब मुझे रेक्टिफाई करनी है। आप एक काम करो, मुझे एक शरीर और दे दीजिए। वो एक और शरीर के लिए रेडी हो जाती है। अब ईश्वर कहता है कि देख भाई, इतनी सारे तू लेके जाएगा शरीर को, तो कर पाएगा? तो उसके पास बड़ी सारी ऑप्शंस होती है। वो कहती है कि एक काम कीजिए, आप किसी जानवर का शरीर ले लीजिए,
आप किसी कुत्ते का शरीर ले लीजिए, किसी और चीज़ का ले लीजिए, बट पेन की एनर्जी तो रिलीज़ करनी पड़ेगी। जब तक पेन रिलीज़ नहीं होगा तो आपका इवॉल्व नहीं हो सकते, या जब तक आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई नहीं करोगे या अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, जब तक इवॉल्व नहीं हो सकते। अब कुछ सोल्स बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वो कहती हैं एक काम करो, हमें पेड़ का शेप दे दो, हम एक ही जगह खड़े रहेंगे पर हम अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। मतलब अगर जर्नी 1000 किलोमीटर की है तो मैं 100 से 150 किलोमीटर तक आ जाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि एक काम करो जी, हमें किसी एनिमल की शेप दे दीजिए, वहाँ पे नीचे जाने के चांसेस कम है क्योंकि फ्री विल नहीं है, हम लोग आराम से काम करेंगे और 100 किलोमीटर की जगह 180 किलोमीटर तक चले जाएंगे। कईयों में समय ज़्यादा लगता है, अगर पेड़ की जोनी ली तो उसमें 200 साल 100 साल भी लग सकते हैं। कुत्ते की जोनी ली तो उसको 10 किलोमीटर ही चलेगा पर 14 साल में ख़त्म हो जाएगी। अगर मच्छर मक्खी की ली तो हो सकता है कि वो 120 से 121 किलोमीटर जाए, बट वो सेफेस्ट जोनियों में आ गई, वो सेफ चल रहा है। आप बोल सकते हो कि ये कहाँ लिखा है, कैसे है। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो डिवाइन गाइडेंस होती है, वो डायरेक्टली आती है। तो अब उसने कहा मुझे मनुष्य का चाहिए, क्योंकि मनुष्य में एक ही योनि में वो 100 से 200 किलोमीटर जा 100 से सीधा 1000 किलोमीटर पार कर सकता है। बट वहाँ पे एक चांस है कि वो 100 किलोमीटर चढ़ के आया था वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ फ्री विल है, वो गलती कर सकता है, नीचे भी आ सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं 25 साल के लिए जा रहा हूँ, मैं 50 साल के लिए जा रहा हूँ, मैं 100 साल के लिए जा रहा हूँ, और मैं अपने इतने कर्मास को लेके जा रहा हूँ, उनको मैं रिजोल्व करके लाऊंगा। ईश्वर कहता है आप चूज़ कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं चूज़ कर लिया। अगर ये सारे मैंने रिजोल्व कर लिए तो मैं 150 से 450 किलोमीटर तक पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मैं एक और जन्म ले लूँगा। ईश्वर कहता है बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा आदमी है, वो कहता है भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो आपसे मिलने की जल्दी है, सारे कर्मा मेरे एक ही साथ डाल दीजिए आप, मैं तो एक ही बार में 150 से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर लूँगा। यूनिवर्स कहता है सोच लो। कहता है नहीं जी सोच लिया, आप डाल दीजिए आप मेरे को। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जिस बंदे ने अपना जो कर्मा था वो उसने सिर्फ 10% लिया तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर वो 80 साल ज़िंदा है तो कुछ साल ही तो उसे ख़राब निकलेंगे, बाकी ज़िंदगी वो ऐश करेगा। कुछ लोग इतने फास्ट होते हैं कि वो एक ही जन्म में सब कुछ करना जा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी। उनकी ज़िंदगी में तो इश्यूज़, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें होंगी ना। उनको बीमारियां भी होंगी, रिलेशनशिप भी इश्यूज़ होंगे, दुख भी होंगे, दर्द भी होंगे, लोगों के गाली गलोच भी होंगे, वो सब कुछ सहना पड़ेगा उसको, गरीबी भी होगी। बट चूज़ किसने किया? उसने किया। अब आप कहते हो जी ये चूज़ उसने किया तो ये कौन निभाएगा? तो यूनिवर्स कहता है भैया सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप। जैसे हम लोग रेंट एग्रीमेंट करते हैं, मकान की रजिस्ट्री करते हैं, तो वहाँ भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वहाँ पे स्टैम्प पेपर तो होता नहीं है, वहाँ तो डिवाइन स्टैम्प पेपर होता है। तो वो कहते हैं कि भैया मैं इतने टाइम के लिए जाना चाहता हूँ और मैंने इन लोगों के साथ कुछ गलतियाँ करी हैं, मुझे उन्हें रेक्टिफाई करनी है। कृपया करके कोई ऐसा चीज़ बनाएं कि सबको इकट्ठा करें और मेरे कर्माओं को रिलीज़ कर दें। तो यूनिवर्स परमुटेशन कम्बिनेशन बनाता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कहता तू चले जा। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी चलने की है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 40 की किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे तो स्मूथली चला लेंगे, बिना एक्सीडेंट के, बिना उसके आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, बस समय लगेगा। बट क्या वही आप गाड़ी को जिसकी स्पीड लिमिट 80 या 100 किलोमीटर पर है उसको 150 किलोमीटर में चलाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब एक्सीडेंट होगा, आप ख़त्म हो जाएंगे और आपको जर्नी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। पर एक और चीज़ है समझने वाली कि आपने वो हिम्मत दिखाई। अब आपने हिम्मत दिखाई है तो यूनिवर्स को ये भी मालूम है कि ये बच्चा यहाँ पे लुढ़क सकता है, तो वो क्या करता है, कुछ स्पेशल सोल्स निकालता है आपको हेल्प करने के लिए कि इस बच्चे ने हिम्मत दिखाई है, सारे के सारे
अपने कर्मास को एक साथ मुक्ति के लिए, तो वो आपको हेल्पिंग हैंड्स भेजता है जो आपके डिफरेंट समय में डिफरेंट लेवल पे आते हैं, चाहे दोस्त के रूप में आए, चाहे घरवाली के रूप में आए, चाहे आपका पेट के रूप में आए, आपका कोई भी पेट के रूप में भी आ सकते हैं वो, बट वो हेल्पिंग हैंड भेजेंगे। आपके बॉस के रूप में आए, क्योंकि आपको कराना है और आप बार बार गलती करेंगे, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। वो हेल्प कैसे मिलेगी? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज करने के लिए। जैसे जैसे आपके इंट्यूशन पावर पे आप काम करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ अपनी कमियों को निकालना या अपने कर्मों को रिमूव करना है? हाँ, इसका मतलब है कि सच्ची में हमें अपने कर्मों को रिमूव करना है और अपनी गलतियों के साथ साथ हमको वो चीज़ को समझना है। आप एक चीज़ कह सकते हो कि ये प्री बर्थ एग्रीमेंट है आपका, जो कि डिवाइन एग्रीमेंट आपने यूनिवर्स के साथ साइन किया है। उसमें एक एक चीज़ डिटेल में होती है कि कौन कौन सी आत्माओं के साथ आपको अपने जो कर्माज हैं वो बैलेंस करने हैं। अल्टीमेटली ये बैलेंस का तरीका है, ना कि पनिशमेंट का तरीका है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आपने उस गलती से सीख ले ली और उस गलती को रिपीट नहीं किया और ईश्वर से माफ़ी मांग ली और प्रेम की राह पे चल पड़े, तो वो कर्मा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। आपकी जर्नी वो 200 किलोमीटर से बढ़ के 400 किलोमीटर तक आ जाएगी। पर एक रिस्क फैक्टर था कि आपने गाड़ी को 120 की स्पीड पे चलाया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ? आपकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी हो सकता है उससे पीछे पहुँच जाए। तो ये गलतियाँ होती हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो जो आपके साथ इस जन्म में हो रहा है वो सब आप ही ने चूज़ किया है। एक एक इंस्टेंस, एक एक इमोशंस, एक एक लोग जो आपके आसपास हैं उसको आपने चूज़ किया है। जिन लोगों को आपने चूज़ किया उनसे कर्मा स्क्वायर ऑफ करने के लिए अगर वो आपको गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो किसके कहने पे दे रहे हैं? किसके कहने पे दे रहे हैं? हमारे, क्योंकि सोल कॉन्टैक्ट हमने किया था। हम चाहते थे वो लोग आएं और मैं उनके साथ कर्मा को बैलेंस करूं। तो इसमें ईश्वर की कहां गलती? क्या ईश्वर इंटरफेयर कर सकता है? हां, कर सकता है। क्या वो हमारे कर्मा को खत्म कर सकता है? नहीं। जो गाइडलाइन ईश्वर ने बनाई वो ईश्वर ही क्यों तोड़ेगा? ईश्वर ये कहता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, मेरी गाइडलाइन के हिसाब से किया, आप अपने कर्मा को स्क्वायर ऑफ करने जा रहे थे, आप नहीं कर पा रहे हो, मैं कर्मा को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ ताकि वो कर्मा रिड्यूस हो जाए या कर्मा जल्दी से निकल जाए या कर्मा से आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। वहाँ वो इनडायरेक्टली आपको हेल्प दे रहा है फ्रॉम देयर सोल, जो सोल्स को वो उतार रहा है। तो क्या ईश्वर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? नहीं। क्या उसने रूल्स तोड़े? नहीं। उसने एक हेल्प करी। अगर आप उस हेल्प को समझ जाएं तो आपका कर्मा बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर आप उस कर्मा को नहीं समझ पाए या उन लोगों को फिर दोबारा आपने कर्स देना शुरू किया, तो आपने क्या किया? अपने कर्मास को ऐड कर दिया। अब अगली बार जब आप जाएंगे तो सोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये देखना है कि आप जितना बैगेज इससे पहले लेके गए थे, क्या वो बैगेज हल्का हुआ या बैगेज आप बढ़ा के आ गए हैं। अगर बैगेज हल्का हो गया, इसका मतलब हो सकता है आपको 1, 2 या 3 बर्थ में मुक्ति मिल जाए। अगर आपका बैगेज बढ़ गया तो हो सकता है उसमें समय लग जाए। और कुछ लोग जिनमें हिम्मत होती है, जो साधना करते हैं, वो पूरा का पूरा बैगेज एक ही बार में ले जाते हैं कि हम लोग एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। तो ईश्वर उन लोगों को स्पेशल शक्तियाँ ट्रांसफ़र करता है, स्पेशल हेल्प देता है, ताकि
जो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए वो पूरा हो जाए। क्या आपको लगता है कि ईश्वर, क्योंकि हम सब बच्चे किसके हैं, ईश्वर के ही हैं ना, उसमें धर्म जात तो आती नहीं है, ना स्त्री पुरुष आता है। क्या कोई भी माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाए? आप अपने आप को रख के देखिए, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, 12th का एग्ज़ाम दिया और वो पढ़ाई भी कर रहा था और उसने अपने हिसाब से मेहनत करी, वो फेल हो जाए? आप खुद सोचिए, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फेल हो जाएं? नहीं ना। तो वो भी नहीं चाहता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। पर आप भी तो अपने बच्चों की हेल्प करते हो। अगर वो रात को पढ़ाई करता है तो माँ जाग के क्या करती है, दूध दे के आती है, चाय दे के आती है, लाइट को ऑन ऑफ करती है, लाइट चले जाए तो कैंडल दे जाती है। क्या मतलब वो मेहनत नहीं कर रही है? वो दूसरे कमरे में ज़रूर है पर वो भी जाग रही है। सेम हाल ईश्वर का है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि ईश्वर हमको रोज़ एक नई गाइडेंस दे रहा है, उसको हम लोग डिकोड कर लें, तो हमारी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी, आपको लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। आपको हर जगह, हर एक चीज़ में आपको हैप्पीनेस की एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन कर्मों को आप लोग लगता है कि कई सालों से झेल रहे हो, वो तो बाईपास हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो कौन सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो हमने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया और अगली पे आगे बढ़ गए, अगली पे आगे बढ़ गए। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन गॉड एंड अस, और जिसे हर कोई फॉलो करता है। गॉड इज़ फॉलोइंग इट, ईश्वर उसको फॉलो करता है, हम भी फॉलो करते हैं, बट हमारी मेमोरी वॉश आउट होती है तो हम लोग वहाँ पे गलती कर जाते हैं, या हमारे ऊपर कलयुगीन शक्तियों का जो असर है, या डार्क फोर्सेस का जो असर है, या नेगेटिव एनर्जीज का जो असर है, वो हमें लाइट की तरफ बढ़ने नहीं देता। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग मुर्गी पालते हैं या बकरियां पालते हैं, वो उनको एक जाले में बंद करते हैं। तो वो जाला समझ लीजिए कलयुगीन जागा है। आप आए थे उस जंगले के अंदर ताकि आप क्लियर हो सकें और अपने साथ 2-4 फ्रेंड्स को ले जा सकें। अब आप बताएं, अगर जाला खोल दें और उसमें से एक जना निकल जाए तो क्या वो कलयुगीन शक्तियाँ उनको निकलने देंगी? वो पकड़ेंगी नहीं, भागेंगी नहीं। जो मजबूत होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जिसने अपने ऊपर काम किया होगा, वो उस दरवाजे को खोलेंगी, भागेंगी और पार भी हो जाएंगी। क्या हम वो लोग हैं? क्या हम वो लोग बन सकते हैं कि वो जंगले को तोड़ के कहीं भी निकल जाएं? अकेले नहीं। फिर वही बात, क्या ये काम मैं अकेले कर रहा हूँ? अगर मैं आया हूँ तो अपने साथ सबको लेके जाऊँगा। ये है सतयुगीन। अगर कलयुगीन होता तो मैं कार्य सिर्फ अपने लिए कर रहा होता, सिर्फ अपने लिए। तो अब आप बताएं क्या करना चाहेंगे? कलयुगीन या कलयुग का वही पार्ट बनना चाहते हो जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपने लिए जी रहा है और उसको ये भी नहीं मालूम है कि अब मैंने जो बैगेज लेके आया था वो मैंने बैगेज कितना भारी कर लिया है? या सतयुगीन वाले में जाना है जहाँ बैगेज जो लेके आए थे वो बैगेज तो यहाँ छोड़ ही देंगे हम लोग, बल्कि दूसरे के बैगेज को भी उतार देंगे हम, और उसके बाद हम सारे के सारे लाइट की तरफ बढ़ेंगे एक ही जन्म में। अब बोल सकते हैं कि मैं सपने दिखा रहा हूँ, पर ये सपने अचीवेबल हैं, सपने पूर्ण हो जाएंगे, पर आप सबको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उन एनर्जीज़ को समझना पड़ेगा, दोनों एनर्जीज़ को, और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, समस्याओं पे काम करना पड़ेगा। और फिर वही वाली बात, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है, माफ़ीनामा और प्रेयर्स। ये 2 ही चीज़ें हैं। प्रेयर्स करने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, उसके अंदर मंत्र जाप हो सकते हैं, हवन हो सकते हैं, या एक किस्म से आप कहते हो कि जब हम लड़ने जाते हैं तो आर्मर सूट पहनते हैं, तो हमें आर्मर सूट भी पहनना है, लड़ाई भी करनी है और लड़ाई जीत के भी आनी है। पर लड़ाई यहाँ हम किससे कर रहे हैं? अपने कर्मों से, उन नेगेटिविटी से
जो हम बैगेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेके आए हैं, उनको हमें तलवार से काटना है और अग्नि में भस्म करना है या बर्न करना है। फिर क्या? वी आर इन लाइट। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।